दोस्तों, अगर आप भी एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिसका यूज़ करके आप लीगली अपना टैक्स बचा सकते हो। तो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको अपनी टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक आप अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर लो। तो बेसिकली इनकम टैक्स वो चीज़ होती है जिसमें आपको अपनी ईयरली इनकम से गवर्नमेंट को थोड़ा सा पोर्शन देना पड़ता है। तो हम कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस टैक्स एग्जम्पशंस को और डिडक्शंस को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम टैक्स एग्जम्पशन की बात करते हैं। तो टैक्स एग्जम्पशन के अंदर हम हमारी सैलरी में से पहले ही कुछ अमाउंट माइनस कर देते हैं और जो रिमेनिंग मनी बचता है हम उसे टैक्सेबल इनकम कहते हैं। तो एग्जेम्पशन में सबसे पहले आता है HRA मींस हाउस रेंट अलाउंस। हम 3 तरह के HRA को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो होता है एक्चुअल HRA जो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, नहीं तो आप HRA के लिए 50% ऑफ अपनी बेसिक सैलरी इन मेट्रो सिटीज या फिर 40% ऑफ बेसिक इन नॉन मेट्रो सिटीज अज्यूम कर सकते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। या फिर थर्ड तरीका है कि आपके रेंट माइनस 10% ऑफ योर बेसिक। आप इन तीनों में से जिसकी भी वैल्यू कम रहेगी उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर के एग्जम्पशन है LTA यानी कि लीव ट्रैवल्स अलाउंस। ये कोई भी एम्प्लॉय 4 साल में 2 बार क्लेम कर सकता है और इसमें आपकी और आपकी फैमिली की जो ट्रैवलिंग टिकट्स होने वाली है उसके सारे प्राइजेस की टोटल एग्जेम्प्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस। ये 2 बच्चों के लिए ही वैलिड होता है और आप इसका यूज करके मैक्सिमम 9600 रुपीज एग्जाम कर सकते हैं अपनी इनकम के ऊपर, जिसके अंदर आप 2400 रुपीज की ट्यूशन फीस और 7200 रुपीज की हॉस्टल फीस को एग्जाम करवा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि 9600 कोई बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है जिसका यूज करके आप बहुत ज्यादा पैसे बचा ले अपने, लेकिन जब आप इसका यूज करके अपने लिए पैसे बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाए, खासकर तब जब आपकी टैक्सेबल इनकम ये 5 लाख से जस्ट थोड़ी सी अबव है। क्योंकि अगर आपकी टैक्सेबल अमाउंट ये सभी कैलकुलेशंस और डिडक्शंस क्लेम करने के बाद 5 लाख से ऊपर रहती है तो आपको कंपलसरी 12,500 तक टैक्स भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस अलाउंस को यूज करते हो तो आप अराउंड 9600 रुपीज बचा सकते हो, जिससे आपके 12,500 रुपये भी बच जाए। फिर 4th नंबर पे आता है रीइंबर्समेंट क्लेम करना। इसमें आप वो एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हो जो आपने अपनी कंपनी के लिए किए हैं, जैसे कि इंटरनेट का बिल भरना हो, फोन बिल, फूड कूपन्स एक्सेट्रा चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। 5th नंबर पे आता है ग्रेट्युटी। ये वो अमाउंट होती है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए ऑफर करता है। फॉर वर्किंग मोड तक की ग्रेट्युटी टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकती है आपके लिए एज ए एम्प्लॉय। जब आप इन सभी एग्जम्पशंस को अपने CTC में से माइनस करके जो अमाउंट बनाते हो वही आपकी नेट टैक्सेबल इनकम होती है, जिसके अंदर हम वेरियस टाइप्स के टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टैक्स डिडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डिडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज, जो डायरेक्टली आपके टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाता है। आपके 50,000 रुपीज यही से बच चुके हैं। फिर सेकंड नंबर पे आप ATC का यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करके आप 1.5 लाख रुपीस तक की अमाउंट और टैक्स सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है टैक्स सेविंग करने के लिए, फिर भी बहुत से लोग इसका कंप्लीट बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। जब आपको 1.5 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स बचाने की ऑप्शन गिवन है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे 1.5 लाख रुपए का यूज करें और अपने टैक्स को लोअर करें, ताकि आपको एक सिंगल पेनी भी टैक्स के रूप में भरना ना पड़े। इसमें आपका PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना, LIC प्रीमियम्स, प्रिंसिपल अमाउंट टुवर्ड योर होम लोन्स, यूलिप, NSC, टैक्स सेविंग FDs जो 5 साल के लिए होती है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करके उस इन्वेस्टमेंट को ATC के अंदर क्लेम कर सकते हो। अब यूलिप की एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, इसके ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप बिना यूलिप की यूज करके भी अपने 1.5 लाख रुपए बढ़िया आराम से ATC के अंदर क्लेम कर सकते हो। उसके बाद ATC के अंदर ही अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ता है हर महीने, आप उसको भी डिडक्ट करवा सकते हो ATC के अंदर। बट आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको आप खरीदने के बाद 5 साल के अंदर रीसेल नहीं कर सकते। अगर आप उसको 5 साल के अंदर ही रीसेल कर देते हो तो फिर वो जो आपका टैक्स डिडक्शन था उसको अनवैलिड माना जाएगा। अल्सो आप ATCCD के अंदर 50,000 रुपीज का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आफ्टर इन्वेस्टिंग अंडर NPS यानी कि नेशनल पेंशन सर्विस। आपको बस ये ध्यान रखना है
कि जो एनपीएस है एक रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट की गई स्कीम है एंड इसकी अमाउंट आपको आपकी रिटायरमेंट होने के बाद ही मिलेंगी। आप बीच में से 1-2 बार अपने पैसे यहाँ से पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो। आप इस वाली स्क्रीन को पॉज करके एटीसी के सभी बेनिफिट्स देख सकते हैं एंड आपको इन सभी चीजों से रिलेटेड आर्टिकल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसके अंदर जितनी भी चीजें आपको दिख रही है इन सभी के ऊपर मैं स्पेशल वीडियोस बनाने वाला हूँ आने वाले समय पर, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें। फिलहाल आगे बढ़ते हुए, अगर आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट बन रहा है हर साल का, तो फर्स्ट 10,000 का इंटरेस्ट आपको टोटली नॉन टैक्सेबल रहता है, आप उसको भी इसमें डिडक्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट, सपोज दैट अगर आपको HRA नहीं मिलता है तो भी आप सेक्शन 80GG का यूज कर सकते हैं और अपना हाउस रेंट को डिडक्ट करवा सकते हो। बस कंडीशन ये होनी चाहिए वो आपके पार्टनर के या फिर आपके चिल्ड्रन के नाम पे नहीं होना चाहिए। आप इन तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज करके HRA की अमाउंट फिक्स कर सकते हो। एंड अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो फिर भी आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर सकते हो एंड ये वाला बेनिफिट उठा सकते हो। जस्ट फैक्ट ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हो तो वो अमाउंट आपके पेरेंट्स के टैक्सेबल इनकम के अंदर ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद आता है जो आपने एजुकेशन लोन लिया है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट भरते हो वो टोटली डिडक्टेबल रहता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या अपर लिमिट सेट नहीं है एंड आप इसको अपने पढ़ाई होने के मैक्सिमम 8 साल तक क्लेम कर सकते हो। तो अगर आपने होम लोन लिया है तो इस वाले सेक्शन का यूज करके आप अपने होम लोन का जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको भी अप टू 2 लाख का इंटरेस्ट आप यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हो टोटली। इन केस अगर आपने और आपके पार्टनर ने मिलके होम लोन लिया है अपना घर बनाने के लिए और दोनों ही जॉब करते हैं तो आप दोनों भी 2-2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इंडिविजुअली एंड इस तरह से आप ज़्यादा टैक्स बचा सकते हो। फिर आप 25,000 तक का मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आपके वाइफ के या फिर आपके बच्चों के लिए। और अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 साल के नीचे है तो आप उनके लिए भी 25,000 का मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 साल के ऊपर है तो आप 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम करते हो। इन दोनों बातों को बहुत ध्यान से यूज़ कर सकते हो आप अपना टैक्स प्लान करने के लिए। उसके बाद अगर आपके फैमिली में कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है जिसकी डिसेबिलिटी बिटवीन 40 to 80% के बीच है तो आप 75,000 तक का फिक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एंड इफ डिसेबिलिटी ये 80% के ऊपर है तो आप 1.25 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर आता है 80G सेक्शन जिसका यूज करके अगर आप कहीं पे भी डोनेट करते हो तो आप उस डोनेशन की 100% अमाउंट डिडक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हो। आप जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डोनेट करके आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो। और अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो और उनको फंड करते हो तो भी आप 80GGC के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर अगर आप में से किसी ने भी किसी चीज़ का इनोवेशन किया हो और उसका पेटेंट फाइल करवाया हो और कोई और आपको उस पेटेंट के ऊपर रॉयल्टी दे रहा हो तो आप 3 लाख तक की रॉयल्टी भी टैक्स डिडक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हो। और आप में से बहुत सारे लोगों का 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर खरीदने का प्लान होगा और अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी आप बहुत सारे टैक्स डिडक्शन आते हैं जिसको क्लेम कर सकते हैं। ये हर स्टेट के लिए अलग हो सकता है। और अगर आप ईवी खरीदने के लिए लोन लेते हो तो उस लोन के इंटरेस्ट के ऊपर आप अराउंड 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो। और इस ऑप्शन का फायदा आप तभी ले सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाय कर रहे हो। तो अब हम करते हैं कैपिटल गेन टैक्सेस की बात। नॉर्मली अगर आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हो और आपको अप टू 1 लाख रुपीज तक का प्रॉफिट होता है तो पूरा 1 लाख का प्रॉफिट आपका नॉन टैक्सेबल रहता है। लेकिन जैसे ही आपको 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है फिर वो टैक्सेबल इनकम में आ जाता है जो 1 लाख के ऊपर की अमाउंट है। तो सपोज दैट आपने किसी स्टॉक को खरीद लिया 1 साल से ज़्यादा तो आपको वहाँ पे LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा 10%। और आपने अगर किसी स्टॉक को 1 साल से पहले ही बेच दिया तो आपको वहाँ पे 15% का टैक्स भरना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन के अंदर भी आप 1 लाख तक के प्रॉफिट सेव कर सकते हो अपने। फिर और कुछ एडिशनल टैक्स बेनिफिट जान लेते हैं जहाँ से आपको टैक्स प्लान करने के अंदर हेल्प हो सकती है। सबसे पहले
जो भी आपकी शादी के टाइम पे गिफ्ट आता है वो सभी नॉन टैक्सेबल रहते हैं। और अगर आपकी घर पे एग्रीकल्चर है और वहाँ से आपको इनकम हो रही है तो आपको पूरी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल रहता है। और तो मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिसका यूज़ करके आप टैक्स बचा सकते हो। उसको बोलते हैं हम टैक्स हार्वेस्टिंग। अब ये कैसे काम करती है, तो फॉर एग्जांपल आपको ये बात पता है कि हर साल के अंदर आपका 1 लाख तक का इक्विटी प्रॉफिट नॉन टैक्सेबल रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको अगर 1 लाख तक का प्रॉफिट हो रहा है तो आप जाइए और तुरंत ही उस प्रॉफिट को बुक कर उसी सेम म्यूचुअल फंड या उसी सेम स्टॉक के अंदर उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दीजिए उसी सेम टाइम के ऊपर। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बुक भी हो जाएगा। और जैसे आपका प्रॉफिट बुक होगा, क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल है और यहाँ से आपको प्रॉफिट हो गया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। और बहुत सारे लोग इसको भी फॉलो करते हैं जब उनका प्रॉफिट होता है ज़्यादा। तो हो सकता है कि मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इस वाले वीडियो में देने की कोशिश की है उसमें टाइम के हिसाब से कुछ डिफरेंस आ सके, तो आई सजेस्ट यू तो आप एक बार ज़रूर इन सभी सेक्शंस को ऑनलाइन चेक ज़रूर कर लेना। एंड अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी गलती दिखी हो माइनर सी भी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना कि मेरी कहाँ पे गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर मैं उस गलती को सुधार पाऊँ। और अगर आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अपने कलीग्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने टैक्स प्लान कर सके और अपने टैक्सेस बचा सके। और हमेशा ध्यान रखना कि टैक्स प्लानिंग ये हमेशा ईयर के स्टार्टिंग में होती है, ईयर के एंड के अंदर नहीं होती है। तभी आप मैक्सिमम टैक्स अपना बचा सकते हो। और हाँ, अगर स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने का शौक है तो आप मेरे चैनल के ऊपर गिवन सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में कंटेंट है और आपको बहुत कुछ सिखा सकती है अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो। और हमारे चैनल को फॉलो भी कर लेना, ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आपका वेल्थ और ज़्यादा ग्रो होने में मदद हो। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।